नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन इस बार इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। इस बार ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब खुद फील्ड में उतर चुके हैं। अब न कोई पूर्व सूचना होगी, न कोई औपचारिकता। अब वो अचानक किसी भी जिले, किसी भी गांव में पहुंच सकते हैं। न प्रशासन को इसकी जानकारी होगी और न ही जनता को। मुख्यमंत्री अब सीधे आम लोगों से मिलकर पूछेंगे कि योजनाओं का जमीन पर क्या हाल है, क्या उन तक सुविधाएं सही तरीके से पहुंच रही हैं। अब अधिकारियों को भी जवाबदेह होना होगा और जनता को जवाब तुरंत मिलेगा। 31 मई तक पूरे राज्य में समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जहां जनता की हर समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा, चाहे राशन हो, पेंशन हो, पट्टा हो या कोई स्थानीय मुद्दा। अब फाइलें नहीं दौड़ेंगी, समाधान सामने होगा। सुशासन तिहार अब सिर्फ एक अभियान नहीं रहा, बल्कि यह एक भरोसे का नाम बन चुका है। जहां सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आ रही है, अब सरकार का जवाब सिर्फ जनता के सवालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी समस्याओं का समाधान भी उसी वक्त, उसी समय वही मिलेगा। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। हाँ, 40 लाख समस्याएं आई हैं 33 जिलों में और मुख्य रूप से उसमें आवास के, पेयजल के, ये सब की समस्याएं हैं और बहुतों का समाधान हो भी गया है और जो बच्चे हैं उसका इस समाधान शिविर में करेंगे और आने वाले समय में जो भी समस्याएं आई हैं 40 लाख सबका समाधान होगा। सब कुछ होगा इसमें। एक तो सरकार जनता के सामने में जा रही है, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याएं ले रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं और कसावट भी बिल्कुल आएगी और जो हमारे स्कूल, अस्पताल वगैरह हैं औचक निरीक्षण होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी व्यवस्था में सुधार होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।